नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर फिक्सिट के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके मार्केट में लॉन्च होते ही पीडीलाइट कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की सेलिंग काफ़ी हद तक बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट। ये क्या है कि डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील क्लासिक जो मार्केट में अवेलेबल है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसके बारे में आज हम नेसेसरी सभी डिटेल्स देखेंगे विच विल इंक्लूड इट्स यूजेस, फीचर्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट एक रेडी टू यूज़ लिक्विड अप्लाइड कोटिंग है जो कि रूफ पे लगाया जाता है, टेरेस पे लगाया जाता है, और ये एक्रिलेट सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। यानी कि एक तो हमें ये रेडी टू यूज़ मिल जाता है, हम डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसे अप्लाई करने से क्या है कि वाटर इंट्रूजन एंड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और हाँ, ये हमें सिर्फ वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी ही नहीं प्रोवाइड करता, पर इसके साथ साथ इसका जो वाइट कलर का मेम्ब्रेन है ये जब लग जाता है, सूख जाता है, तो उसके ऊपर जो मतलब ये वाइट कलर का रूफ के ऊपर जो वाइट कलर का मतलब मेम्ब्रेन बनता है वो क्या है कि सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देता है एंड इट इवन मेंटेन्स द टेम्परेचर इन अवर हाउस। मतलब ये हमारे घर के अंदर जो हीट है उसे रिड्यूस करता है। यह लिक्विड फॉर्म में आता है जो कि सूखने के बाद क्या है कि हमें एक फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक कोटिंग मिल जाता है सरफेस पे। इसे आप कोई भी बिल्डिंग के रूफ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे ये रूफ जो है वो मतलब फ्लैट भी हो सकता है, स्लोप भी हो सकता है, पर इसे आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट। देखिए दोस्तों, सभी केमिकल्स को हम क्या है कि फ्लैट और स्लोप्ड सरफेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ केमिकल स्पेसिफिक स्लोप के लिए आते हैं, कुछ केमिकल्स क्या है कि स्पेसिफिक फ्लैट रूफ के लिए आते हैं। पर यह केमिकल जो है मतलब आप दोनों में से कोई भी अगर आपके वहाँ पे रूफ है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी आपको बढ़िया मिलेगी, रिजल्ट्स बढ़िया मिलेंगे। और इसे अप्लाई करने के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग सरफेस है, एग्जिस्टिंग रूफ है, उसे मतलब ब्रेक करने की, तोड़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप उसे इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में दो नेसेसरी चीज़ें देखेंगे। एक तो इसे अप्लाई करने के सभी मतलब बेनिफिट्स एंड इसके सभी टेक्निकल फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि इसके मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। आइडियली मतलब एज पर द नॉम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट ऑल द बेनिफिट्स एंड टेक्निकल फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट एक हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट है। मतलब एक बार आपने इसे ठीक से अप्लाई कर दिया तो क्या है कि आपके मतलब सरफेस पे सनलाइट की वजह से जो मतलब टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं, दिन में कुछ और टेम्परेचर होता है, रात को मतलब कुछ और टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से क्या है कि एक्सपांजन एंड श्रिंकेज आता है। तो इसकी वजह से जनरली क्या है कि क्रैक्स डेवलप होती है कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर में। पर ये कोटिंग लगाने के बाद क्या है कि मतलब अगर वो क्रैक डेवलप भी होती है किसी भी वजह से, तो क्या है कि ये कोटिंग जो है वो 300% तक स्ट्रेच हो सकता है। तो मतलब अगर प्लास्टर पे क्रैक भी आ जाती है फिर भी हमारा जो कोटिंग है वो नहीं क्रैक होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा। इस तरह से ये क्या है कि वाटर इंट्रूजन मतलब वाटर पेनिट्रेशन को मतलब ये रेजिस्ट करेगा। रूफ सील सिलेक्ट के सभी कोट्स अप्लाई करने के बाद हमें 1000 माइक्रोन तक की थिकनेस वाला कोटिंग मिलता है सरफेस पे, जो कि रूफ सील क्लासिक में क्या है कि 500 माइक्रॉन्स का था, तो मतलब उससे भी डबल हो गया। और ये लगाने में भी बहुत आसान है क्योंकि ये सिंगल कंपोनेंट में आता है, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, हम डायरेक्टली इसे हमारे सरफेस पे लगा सकते हैं, रूफ पे लगा सकते हैं। फिर इसकी और एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये क्या है कि अपार्ट फ्रॉम वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी, ये हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन करता है। सन से आने वाली हीट को मतलब ये सरफेस से ही रिफ्लेक्ट कर देता है इसकी। एंड एज पर द स्टडी ये डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट क्या है कि हमारे घर का टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक कम रखता है। तो ये मानसून के साथ साथ समर सीजन में भी मतलब यूज़फुल रहेगा। और अगर आप चाहो तो इस कोटिंग को, आपके टेरेस को, आपके रूफ को कलर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें हमें वाइट, ग्रे एंड टेराकोटा कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाइट कलर पिगमेंट ही लगाएं क्योंकि इससे क्या है कि वो हीट रिडक्शन मतलब मिनिमम 10 डिग्रीज तक रहेगा आपके घर के अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि वाइट कलर का सरफेस है आपके वहाँ पे, तो वो मतलब 100% हीट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, 100% एफिशिएंसी के साथ जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसमें हमें कंपनी 10 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करती है, जो कि रूफ सील क्लासिक में क्या है कि हमें 7 ईयर्स की मिलती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोडक्ट जो है मतलब ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा मतलब हैवी ड्यूटी है। और नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम स्टेप वाइज इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वारंटी जो है वो क्लेम करनी है तो आपको कौन सा स्टेप्स जो है वो मतलब अप्लाई करने हैं। तो एट फर्स्ट हमें यह पूरा टेरेस, पूरा रूफ जो है वो वायर ब्रश से क्या है कि घिस करके जो भी लूज पार्टिकल्स है वो रिमूव कर देना है। फिर हमारा अगला स्टेप रहेगा आइडेंटिफाइंग द क्रैक्स। सरफेस पे जो कोई भी क्रैक्स है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है।
एंड यूजिंग अ पॉलीमर मॉडिफाइड मोटर और एनी सीलेंट, मतलब पॉलीमर मॉडिफाइड मोटर या फिर कोई भी सीलेंट अप्लाई करके आप क्या है कि इन क्रैक्स को फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें अलग से इसमें कोई प्राइमर खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मतलब सेल्फ प्राइमिंग कोट लगाना है 2:1 रेशियो के साथ इसी प्रोडक्ट से। तो जितना भी आप ये डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट अप्लाई करते हैं उससे आधा आपको वाटर लेना है, 2:1 रेशियो, 2 पार्ट ये केमिकल के तो 1 पार्ट वाटर का। तो इसे हमें होमोजीनियसली मिक्स करके फिर डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। ये हो गया हमारा प्राइमर कोट। कोई भी एक डायरेक्शन में आपको ये क्या है कि रूफ पे अप्लाई कर देना है। तो फिर मिनिमम 4 से 6 घंटे वेट करने के बाद जब ये प्राइमर कोट सूख जाता है तो आपको क्या है कि इसमें 45 माइक्रोन GSM फाइबर मैश अप्लाई करनी है, और वो भी 2.5 mm क्रॉस 2.5 mm की। और फिर इस फाइबर मैश के ऊपर हमें डायरेक्टली सेकंड कोट अप्लाई करना है। पर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने फर्स्ट कोट यानी कि प्राइमर कोट जो है वो मतलब अगर परपेंडिकुलर लगाया है सरफेस पे, तो ये जो इसका पैरेलल लगेगा, तो मतलब 90 डिग्रीज पे ये दोनों कोट्स लगेंगे। और ये फाइबर मैश जो है वो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड या फिर आप प्राइमर और फर्स्ट कोट भी बोल सकते हो, उसके बीच में ये सैंडविच हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये सेकंड कोट जो हमने लगाया वो बिना डाइल्यूशन के लगाना है। इसमें हमें कोई मतलब वाटर मिक्स नहीं करना, डायरेक्टली ये केमिकल जो है वो मतलब अप्लाई कर देना है। और फिर से जब ये सेकंड कोट जो है वो सूख जाता है तो इसके ऊपर हमें क्या है कि थर्ड कोट अप्लाई करना है आफ्टर 4 to 6 आवर्स। 4 से 6 घंटे वेट करने के बाद जब ये कोट सूख जाते हैं तो हमें थर्ड कोट अप्लाई करना है, और वो भी सेकंड कोट से परपेंडिकुलर। फिर से ये हो गया 90 डिग्रीज पे। अगर सेकंड कोट हमने ये सरफेस से पैरेलल लगाया है तो थर्ड कोट जो है वो परपेंडिकुलर लगेगा। और फिर हमें यह सरफेस जो है मतलब 7 दिन तक एयर क्योर होने देना है, एंड देन आवर सरफेस इज रेडी टू यूज़। तो ये हो गया आइडियल प्रोसीजर, जो कि अगर आप कभी भी वारंटी क्लेम करते हो तो क्या है कि उसका इंजीनियर आता है टू वेरीफाई द स्टेप्स। अगर आपने ये जो स्टेप वाइज प्रोसीजर किया है तभी आप वारंटी जो है वो क्लेम कर पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।